मौसम स्पीड का बिजली सार्फिन को स्पीडी रिलीफ। लाहौर जोन के 157 सब डिवीजन में 92 करोड़ 57 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग पकड़ ली। 34 अरब से ज्यादा बिलों की मद में वसूल करने वालों के खिलाफ 23 इंक्वायरियां, 5 मुकदमात दर्ज। FIA ने ओवर बिलिंग के खिलाफ रिपोर्ट वजीर दाखिला को भिजवा दी। ओवर बिलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। वजीर दाखिला के हुक्म पर लेस्को का बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन। मुहिम में 3 अरब 36 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरों से 2 अरब 17 करोड़ डिटेक्शन बिल की सूरत में वसूल किए गए। कंपनी के मुलविस 60 मुलाजमीन मुअत्तल, तहकीकात का आगाज। पानी जाया करने वाले हो जाएं होशियार, खिलाफ वर्जी पर अब होगा 1 लाख रुपए जुर्माना। हाई कोर्ट की पानी के बचाव के लिए हाउसिंग सोसाइटीज में कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक्ड दारू केस में कहा, घर आपका वो नहीं जहां आप रहते हैं, सारा मुल्क हमारा घर है। मजदूरों के आलमी दिन पर सफाई मुहिम शुरू करें, समाअत 3 मई तक मुलतवी। ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद किया जाएगा। जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर कोई भट्टा नहीं चलेगा। हुकूमत का माहौलियाती तहफ्फुज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला। स्मोक मॉनिटरिंग सेक्टोरल सेल बना दिया गया। माहौल के तहफ्फुज़ के लिए खसूसी फोर्स बनाने का भी फैसला। स्मोक जहरीले मादों के अखराज के ज़राए पर क्रैकडाउन होगा। FBR के 12 आला अफसरान के तबादले। सीमेंट, चीनी, खाद, तंबाकू की मॉनिटरिंग के हदफ में नाकामी वजह बनी। FBR ने ग्रेड 21 और 22 के अफसरान की खिदमात एडमिन पोल के सपुर्द कर दी। सिस्टम की नाकामी का तयन करने के लिए तहकीकाती कमेटी बनाने का भी हुक्म। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। कोट लखपत, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, ग्रीन टाउन में बूंदाबांदी। माल रोड, गुलबर्ग टाउनशिप, जेल रोड, गड़ी शाहों में बारिश की बूंदें गिरते ही लेस्को के 220 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। शहरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद मुख्तलिफ शहरों पर पानी जमा हो गया। फिरोजपुर रोड के मुतअद्दिद मुकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। कच्चा जेल रोड, बाबा फरीद कॉलोनी बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगी। पंजाब हुकूमत का 6 साल बाद लाहौर की बहाली का प्लान तैयार। गलियों मोहल्लों पर खसूसी फोकस होगा। 187 स्कीमें 22 अरब की लागत से मुकम्मल की जाएंगी। रावी जोन की 48 स्कीमों पर 5 अरब 24 करोड़ के तरक्याती काम करवाए जाएंगे। समनाबाद जोन में 86 करोड़, गुलबर्ग जोन में 62 करोड़ 28 लाख के तरक्याती काम होंगे। पंजाब हुकूमत बनेगी खसूसी अफराद की निगहबान। खसूसी अफराद को बहाना सिर्फ 2000 मिलेंगे। वजीफा देने के लिए 3 अरब से ज्यादा रकम मंजूर की गई। काम ना करने के काबिल खसूसी अफराद को मुआवजा मिलेगा। पंजाब में 2,87,000 खसूसी अफराद रजिस्टर्ड हैं। जेलें होंगी अब ड्रोन कैमरों की नजर में। फजाई निगरानी के लिए 100 ड्रोन कैमरे खरीदे जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों के लिए कैमरे खरीदने का फैसला। महकमा जेल ने 3 करोड़ के फंड्स तलब कर लिए। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का मामला। गाड़ियां खरीदनी या किराए पर लेनी है। हुकाम चाइनीज सिक्योरिटी का DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को खत। गाड़ियां खरीदने के लिए 2 दिन की मोहलत प्राइवेट और सरकारी नॉन CPEC मंसूबों को दी गई। सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी में CT स्कैन और एक्सरे की फिल्में नापैद। इलाज मुआवजा शदीद मुतासिर। मरीज मोबाइल से तस्वीर बनाने लगे। आउटडोर और इनडोर में मरीज एक्सरे फिल्म के 700 रुपये अदा करने पर मजबूर। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सोने की फी तोला कीमत में 1900 रुपये इजाफा। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 2,37,600 रुपये हो गई। 22 कैरात फी तोला सोना 2,17,800 रुपये में फरोख्त। 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 2,07,900 रुपये तक रही। गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों और लैंड सब डिवीजन का जाल फैल गया। LDA अमले की मिली भगत से गैर कानूनी सोसाइटीज की तादाद में बतदरीज इजाफा। गैर कानूनी स्कीमों और लैंड सब डिवीजन की तादाद 200 से तजावुज कर गई। माजी में तादाद 160 तक रुकी रही, अचानक इजाफा हो गया।
गाड़ी से बीमार मुर्गियां बरामद होने पर पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑपरेशन। टैलेंटेड मार्केट और फास्ट फूड पॉइंट्स पर मुजरे सेहत गोश्त की सप्लाई नाकाम। सप्लायर की फरार होने की कोशिश, फूड सेफ्टी टीमों ने गिरफ्तार करवा दिया। एलडीए टीमों का कमर्शलाइजेशन फीस ना दहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। कमर्शियल फीस अदा न करने पर गुलशन रावी में 10 से ज्यादा इमला को सरबा-मोहर कर दिया। सील की गई इमला के जुमे कमर्शलाइजेशन फीस कीमत में लाखों रुपए के वाजबात थे। मैट्रिक अमली इम्तिहान में एग्जामिनर और लैब अटेंडेंट बच्चों से पैसे लेते पकड़े गए। तालीमी बोर्ड ने एजुकेशन अथॉरिटी को दोनों मुलाजमीन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। बानी पीटीआई के 3 मुकदमात में जमानत में 3 मई तक तोसी। मुलजिम की अडयाला जेल से वीडियो लिंक हाजिरी करवाने का हुक्म। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर से दलाल तलब। 4 मुकदमात में बानी पीटीआई की हाजिरी के बगैर मेरिट पर फैसला हो चुका। पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल यास्मीन राशिद और दीगर मुलजिमान के खिलाफ जेल ट्रायल की कार्रवाई 13 मई तक मुलतवी। आइंदा समात पर गवाह तलब। डिग्री पर अमल दरामद न करने पर पाक कतर फैमिली तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट सील करने का हुक्म। इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल पंजाब के जज जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी ने हुक्म जारी किया। अदालत का कंपनी को दरख्वास्त गुजार को फौरी रकम अदा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद से हाई कोर्ट बार मुल्तान के वक्त की मुलाकात। जिले और तहसील बार को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। जजिस की तैनाती में मुल्तान बार से वकला की नामजदगियों की भी तजवीज़। लेडीज बारों डे केयर सेंटर के काम के लिए इक़दामात का मुतालिबा। शुक्रिया चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी कज़ाफ़ी स्टेडियम मैच दिखाने पर यतीम और बेसहारा बच्चे खुशी से नहाल। बच्चों, हमारी दावत पर मैच देखने आने पर आपका शुक्रिया। मोहसन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम मैच देखने आने वाले बच्चों से मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी का बच्चों से मुसाफा, मैच के बारे में पूछा। मोहसन नकवी की हिदायत पर बच्चों की खूब तवाज़ो की गई। नवाज शरीफ दोबारा पार्टी की सदारत संभालें। उनकी क़यादत में नू लीग आगे बढ़ेगी। सदर नू लीग राना सनाउल्लाह की जावेद लतीफ़ और खुर्रम दस्तगीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी बयानिया वही रहेगा जिसकी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। नवाज शरीफ की चीन से वापसी पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। कोई ऐसा फैसला नहीं जो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की मुशावरत से ना किया हो। वज़ीर आला मरियम नवाज पुलिस के बाद अब एलीट फोर्स की वर्दी पहनेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के एलीट फोर्स ट्रेनिंग सेंटर के दौरे की तैयारियां जारी। मरियम नवाज के लिए एलीट फोर्स ने स्याह रंग की वर्दी भी सिलवा ली। मरियम नवाज एलीट रवां हफ्ते पासिंग आउट परेड तकरीब में वर्दी पहनेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से हॉलैंड की सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू। हेनरी डिवोरियस ने पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला से एडीएम होल्डिंग के वक्त की मुलाकात। अवामी खिदमत एवीएन को सराहा। पंजाब हुकूमत अभी तक मुशीरों की तकर्री में नाकाम। वज़ीर आला को 5 मुशीर मुकर्रर करने का इख्तियार एक भी नहीं रखा गया। स्पेशल असिस्टेंट की भी 4 आसामियां मौजूद। राना सनाउल्लाह का नाम मुशीर बराए दाखिला के लिए ज़ेरे गौर। पंजाब असेंबली का इजलास, दूसरे रोज भी गंदम की खरीदारी का मामला ज़ेरे बहस रहा। स्पीकर ने कहा, गंदम की 3200 रुपये में फरोख्त हो रही है। 3900 की कीमत भी किसान को नहीं मिली। काश्तकार के अरबों रुपए मिडल मैन के पास पड़े हुए हैं। वक्फा सवालात में वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी ने कहा, ज़री पैकेज में ड्रोन्स को भी मुतारिफ करवा रहे हैं। अरकान ने आइंदा माली साल के लिए भी तजावीज़ दी। सुन्नी एतहाद कौंसिल का किसानों से इजहार यकजहती के लिए इजलास का बाइकॉट। इजलास सोमवार तक मुलतवी। पंजाब असेंबली के इजलास में अपोजिशन अरकान ने शिरकत ना की। हुकूमती अरकान की तादाद भी कम रही। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन गंडापुर विफाक पर कब्जा इसलिए करेगा क्योंकि वो मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहता है। सियासी जमातें एक बात पर गौर करें, आज भी असेंबलियां और पार्लियामेंट पर उनका कब्जा हो चुका है, क्योंकि इधर ना तकरीर होती है ना बहस होती है।
इलेक्शन कमीशन ने नौमुंतखब अरकान पंजाब और कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 119 से कामयाब अली परवेज, मलिक रियाज, शोएब सदीकी, चौधरी मोहम्मद नवाज लुद्दड़ और राना राशिद मिन्हास का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी शुरू। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के लिए कमेटी कायम। वजीर बल्दियात कमेटी के सरबराह वजीर स्कूल्स एजुकेशन, सेक्रेटरी बल्दियात और कानून मेंबर होंगे। तरमीम के बाद बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद होगा। कमेटी तरामीम के लिए 15 रोज में सिफारिशात पेश करेगी। कैनेडियन हाई कमिश्नर की मजहबी अक़लियती अमूर के हेड ऑफिस आमद। वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा से मुलाकात। इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर ने हाई कमिश्नर को यादगारी शील्ड भी पेश की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल मंसूबे का जायजा। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान, CEO IDEB शाहमीर समेत दीगर अफसरान की शिरकत। इधर ख्वाजा सलमान रफीक से बरतानिया की मारूफ जामियात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की सरबराही स्टीव स्मिथ ने की। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात सुहेब अहमद भर्त की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ शाहराहों की तामीरात का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर को मरी इम्प्रूवमेंट प्लान, सियालकोट वज़ीराबाद रोड और सरगोदा बाईपास की तामीर पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर प्लान की टाइमलाइन का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा, फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत 5 लाख काश्तकारों को बिलासूद कर्जों की सहूलत फ्राहम की जाएगी। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर डॉक्टर सरदार अली अयाज सादिक मुस्ताफी हो गए। सरदार अली अयाज सादिक ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। काजी सफ़ीर जहान कस्तफीन की कमिश्नर ऑफिस आमद। मोहम्मद अली रंधावा ने इस्तकबाल किया। कौंसल जनरल लाहौर राव खालिद भी मौजूद थे। सफ़ीर की सालाना काज़किस्तान हाउस लाहौर तकरीब में शिरकत की दावत। पुलिस शोहदा हाजिर सर्विस मुलाजमिन के बच्चों के लिए अहम इक़दाम। पंजाब पुलिस और मारूफ तालीमी इदारा किप्स एजुकेशन सिस्टम में मुआहदा। IG उस्मान अनवर और आबिद वजीर खान ने दस्तखत किए। बच्चों को मुफ्त दाखिला तालीमी अखराजात में 100% रियायत मिलेगी। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान की सर्विसेज हस्पताल आमद। फायरिंग से जख्मी कांस्टेबल मोहम्मद अली की आयादत की। फैसल कामरान का डॉक्टर से जख्मी कांस्टेबल की तबीयत बारे इस्तफसार। हस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फ्राहमी की हिदायत। DIG ऑपरेशंस की लाहौर हाई कोर्ट आमद। फैसल कामरान ने जस्टिस तारिक नदीम से चैम्बर और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस में मुलाकात की। DG नैब लाहौर की सरबराही में महाना खुली कचहरी। 350 से ज्यादा मुतासिर अपने दुखड़े सुनाने पहुंच गए। DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख ने तमाम मुतासिरीन के मसाइल सुने। मुतासिरीन ने चेयरमैन नैब की तरफ से खुली कचहरियाँ मुनक्किद करने के इक़दाम को सराहा। DG अमजद मजीद औलख ने कहा, खुली कचहरी मुतासिरीन और नैब में फासले कम करने की काविश है। LDA की कच्ची आबादियों की रिहाइशों की भी सुनेगी। कच्ची आबादियों में तरक्याती काम और सहूलियात की फाहमी बेहतर करने का फैसला। DG LDA ताहिर फारूक के ज़ेर सदारत इजलास। कच्ची आबादी के डायरेक्टोरेट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एडिशनल DG अकबर नकई ने कच्ची आबादियों के दौरे की रिपोर्ट पेश की। ताहिर फारूक ने LDA सिटी एवेन्यू 1 बारे भी इजलास की सदारत की। स्कीमों की बेहतरी के लिए इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बेहतर बनाने की हिदायत की। काज़किस्तान हाउस का लाहौर में 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। काज़किस्तान के सफ़ीर यज़हान कस्ताफिन और सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर की ख़ुसूसी शिरकत। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन क्रिकेट सीरीज। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्कॉट पेनिंग का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के वफ़द को एयरपोर्ट, होटल और स्टेडियम रूट्स की सिक्योरिटी और फोर्स की तैनाती बारे ब्रीफिंग दी गई।
यूएचएस ने एमबीबीएस फाइनल प्रोफेशनल इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। 44 मेडिकल कॉलेजेस के 5,792 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। इम्तिहानात में 5,333 उम्मीदवार पास हुए, 442 फेल हुए। कामयाबी का तनासुब 92.35% रहा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंजुम रजा सैयद की साहबजादी की शादी की तकरीब। डॉक्टर महा अंजुम और कैप्टन मुस्तफ़ा हैदर रिश्ता ज़वाज से मुंसलिक हो गए। डायरेक्टर ऑपरेशन फ्लैटिस होटल अरशाद बी अंजुम के एजाज में तकरीब। अमेरिकन प्लेटफॉर्म ने अरशाद बी अंजुम को तारीफी सनत से नवाजा। तकरीब में डॉक्टर शाहीना किश्वर, खावत सलीम आदिल, फौजिया आमिर समेत दीगर की शिरकत। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड वेटरनरी डे पर सेमिनार और वॉक का अहतमाम। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, माहिरीन सेहत, असातिज़ा तुलबा की शिरकत। वेटरनरी डे की मुनासबत से पोस्टर्स बनाने का मुकाबला हुआ। तुलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। फ्लैटिस होटल में लाहौर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का कॉन्वोकेशन। डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा और डॉक्टर मोहम्मद अली मोहम्मद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। 30 तुलबा में डिग्रियां तकसीम की गई। बहरिया यूनिवर्सिटी के तुलबा का एक दिन पाक फौज के साथ। तुलबा ने दफाई साजो सामान देखा। आर्मी म्यूजियम लाहौर का भी दौरा किया। तुलबा ने वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार परेड भी देखी। फिजा मिली नगमों और फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। अयूब स्टेडियम में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की जानिब से स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद। तुलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया, खूब लुत्फ अंदोज हुए। प्रिंसिपल नईम नकी का कहना था कि खेलों का इनेकाद तुलबा के लिए इंतहाई जरूरी है। और अदाकार शान शाहिद 52 बरस के हो गए। अजीज़ो अकारब और दोस्तों की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शान शाहिद अब तक 265 फिल्मों में अदाकारी कर चुके हैं।